राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय स्मिता में। कार्तिक में तुलसी जी के अब शुक्ल पक्ष में कुछ उपाय ऐसे हैं कि अगर हम करें तो उससे हमारे साल भर का जो हमारा पुण्य है वो मिल जाता है। 1 महीने की बात मैं नहीं करी, ऐसे मैंने पढ़ा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताती हूँ। कोई नवमी के दिन अगर तुलसी जी की जड़ में नारियल के जल से सिंचन करता है, नारियल पानी नहीं, ये वाला नारियल, इस वाले इसके जल से सिंचन करता है तांबे के लोटे या चांदी के लोटे से, उसमें आपका स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए या फिर मिट्टी का पात्र, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो कहते हैं कि जो बंधत्व है उसको पुत्र प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में नवमी के दिन इतनी अधिक महिमा है नारियल का जो जल है या पानी है उससे तुलसी जी को सींचने का। तो ऐसी छोटी छोटी इतनी सारी बातें हैं कि जो हमें पता ही नहीं है, और जो कि एक ऐसे उपाय हैं कि हम करें तो कुछ लागत भी नहीं है और हमें मनचाहा फल प्राप्त होता है। दूसरा ये बताते हैं कि जो इनकी जड़ में है यहाँ ब्रह्मा जी का वास है, और इनकी जो स्टैम्प है इनमें विष्णु जी हैं, और जो इनकी मंजरी है, मंजरी में भगवान शंकर का वास है, रुद्र का वास है। इसलिए त्रयोदशी के समय इनकी या अब कार्तिक में तुलसी मंजरी चढ़ाने का, वैसे तो भगवान शंकर को तुलसी जी नहीं चढ़ते, पर तुलसी जी नहीं हम चढ़ाते, उनके पत्ते नहीं चढ़ाते, दल नहीं चढ़ाते, भगवान शंकर को मंजरी चढ़ाई जाती है। तो इसीलिए कार्तिक में शंकर भगवान को मंजरी चढ़ाने से उतना पुण्य मिलता है जितना कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल होता है। तुलसी जी में कच्चे दूध से जो सिंचन हमें करना चाहिए, बस उसमें हमारे गमले के अनुसार देखें, बस मुश्किल है 50 ग्राम दूध हो, ऐसा ना हो कि बहुत सारा दूध और बहुत थोड़ी सी, क्योंकि चीनी या गुड़ हो, क्योंकि भगवान तो हमारे भाव के भूखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें ला कर के पूरा 1 पैकेट दूध का डाल दिया हमने। तो इसलिए जो दूध चढ़ाने की मैंने बात कही थी, दूध की मात्रा थोड़ी सी दूध में डाल करके पानी में तब सिंचन करें, उससे भी तुलसी रानी बहुत खुश होती हैं, और एकदम जो क्यारा होता है अगर आपका सूख रहा है तो भर जाएगा। हल्दी से भी बहुत खुश होती हैं। हल्दी से 2 कारण हैं हल्दी के, एक तो लक्ष्मी जी का हल्दी में है ही वास, और दूसरा ये है कि एंटी फंगस होती है। तो अगर आपकी तुलसी में कीड़े लगे हैं तो वो भी आपके सब खत्म हो जाएंगे, और आपकी जो महारानी है बिल्कुल हरी भरी हो जाएंगी। अभी देखिए, मैंने एक बात और पढ़ी है कि अगर हम भगवान के भोग में तुलसी जी का पत्ता नहीं रखते हैं, तुलसी जी के पत्र को भगवान के भोग में नहीं लगाते हैं, तो हमारा वो भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। और यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि हमारी तो जो पूजा भी हम अर्चना करते हैं वो भी भगवान को मंजूर नहीं होती। अगर घर में गोपाल जी, शालिग्राम है, या रामचंद्र भगवान, हनुमान जी, इनको अगर हम तुलसी जी नहीं चढ़ाते तो ये महारानी का इतना बड़ा अधिकार है पूजा में। तो इसलिए चाहे हम 1 पत्ता रखें, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप एक बार करके देखिए, आप डरिए नहीं। अगर आपके महारानी 1 स्टैम्प आ रही है और आपको मंजरी आ रही हैं, तो आप मंजरी को पूरा ऐसे स्टैम्प से निकालिएगा, और अब भी फिर इससे निकाला ना, आप देखना इसमें जहाँ से हमने इसको तोड़ा है यहीं से 4-5 स्टैम्प निकलेंगी और बहुत अधिक घनी हो जाएंगी। आप देख रहे हैं मेरे पास पूरा बाड़ा है महारानी का। ये रामा है, और जिसकी कल मैं वीडियो डाल रही थी वो श्यामा का बाड़ा है। जो तुलसी जी में जल में तुलसी जी का पत्ता डाल के जल का आचमन करते हैं तो वो गंगा जल के समान हो जाता है।
और तुलसा जी के क्यारे में जब हम जल चढ़ाते हैं और उसके पत्तों पे से जो जल हमारे ऊपर पड़ता है तो ये समझ लेगा हमारा गंगा स्नान हो गया। इतनी अधिक महिमा महारानी की है। और कार्तिक मास में तो 100 गुना इनकी महिमा बढ़ जाती है। तो कार्तिक में, और जबकि मैंने बताया था आपको, अब शुक्ल पक्ष आ रहा है, आप करके देखिएगा 5 दिन इसकी सूखी हुई इस टाइम पर रुई लपेट के बत्ती बनाइए करके जलाइएगा। तो मैंने बताया था 1.25 लाख बत्ती के बराबर का फल इस बत्ती से मिलता है। इस पर रुई लगा के लपेटने से, कलावा भी आप लपेट सकते हैं। दूसरा, अब शुक्ल एक काम और कर सकते हैं आप, 103 तार की 108 बत्ती जलाएं महारानी पे। ये छोटे छोटे से उपाय आप अगर आप करेंगे लास्ट के 5 दिन तो पूरे महीने कार्तिक का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको शेयर करी महारानी की, आपको पसंद आई होगी। तो आज ही तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, पूरे कार्तिक आप पूजा अर्चना या कुछ ना कर पाए हों तो कार्तिक देवउठनी एकादशी से आप ये 5 दिन के व्रत करें या इनकी पूजा करें। और 108 तार की बत्तियाँ सूर्य भगवान की, आंवला की, तुलसा जी की, या 365 बत्ती सूर्य की, आप देखिएगा लाइफ में कितना चमत्कार होगा। तो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना मुझे ज्ञान है मैंने आपको शेयर किया और आप इसे आगे पहुंचाएं तो इसी से हमारा सनातन धर्म बढ़ेगा कि हम सब अपने धर्म की तरफ प्रवृत्त होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दामोदर मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको दामोदर मास बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए और जीवन के सारे संकट ख़त्म हो जाएं। फिर किसी जानकारी के साथ कार्तिक की मैं आपको मिलती हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से देख रहे हैं। जय श्री कृष्णा।